बुलंदशहर रोड पर हादसे में दानिश की मौत के बाद उसकी पत्नी रेशमा का सुहाग और दुनिया दोनों ही उजड़ गए। रेशमा हंसमुख और एक अलग व्यक्तित्व जीने वाली महिला है। वो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी रील के जरिए एक्टिव रहती है, लेकिन पिछले कुछ साल में उसकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। दानिश से उसका ये दूसरा निकाह था। पहला निकाह दिल्ली के हौज खास रानी माली नगर के जावेद से हुआ, लेकिन बदकिस्मती से उसका तलाक हो गया, जिसके बाद मोहल्ले में ही घर के सामने रहने वाले दानिश से साल 2015 में उसकी शादी हुई। दानिश की भी पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन 9 साल बाद एक बार फिर दानिश और दोनों बेटियों के मारे जाने के बाद रेशमा तनहा हो गई है। हापुड़ के हाफिजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH 334 पर करीब 10:30 बजे गलत साइड से जा रहे कैंटर ने बाइक सवार दानिश, उसकी बेटी मायरा, सुमायरा, दानिश का भतीजा समर, पड़ोसी वकील का इकलौता बेटा माहिम को कुचल दिया, जिसमें 5 की दर्दनाक मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद 4 शव मोहल्ला मजीदपुरा और माहिम का शव रफीक नगर पहुंचा। शवों के पहुंचते ही मोहल्लों में चीत्कार मच गई। परिजन जहां बेसुध थे तो वहीं मोहल्ले के लोगों की आंखें नम हो गई। कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। बुधवार की दोपहर करीब 1 बजे राजमिस्त्री का काम करने वाला रफीक नगर निवासी दानिश अपनी पत्नी रेशमा, 2 बेटी मायरा, सुमायरा, पड़ोसी वकील के बेटे माहिम, बेटी इंशा, मजीदपुरा में रहने वाले भाई सरताज के बेटे समर और एक अन्य पड़ोसी तनवीर और अन्य बच्चों के साथ हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव मुर्शदपुर स्थित एक स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गया। कई घंटों तक वहां मौज मस्ती की। घटना से पहले स्विमिंग पूल पर पत्नी के साथ डांस करने का दानिश का एक वीडियो वायरल हुआ, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं ठहरी। वहां से लौटते वक्त पड़ाव के पास मिनी लैंड स्कूल के सामने हुए इस हादसे में दानिश और उसकी बाइक पर सवार बच्चे की मौत हो गई। दानिश की बाइक पर उसकी 2 बेटियों की भी मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी रेशमा पड़ोसी तनवीर के साथ दूसरी स्कूटी पर सवार थी। परिवार में अब केवल रेशमा बची है। उसका परिवार उजड़ गया है और वो रात से ही बेसुध है। उसके पति और बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम के बाद मजीदपुरा में भाई सरताज के घर लाया गया। हादसे में मारा गया 12 साल का माहिम भी 3 बहनों का सबसे छोटा इकलौता भाई था। परिजनों ने बताया कि 3 बहनों के बाद परिवार के लोगों की बड़ी मन्नतों और दुआओं के बाद माहिम का जन्म हुआ, लेकिन इस हादसे के बाद इस घर का इकलौता चिराग बुझ गया। माहिम का पिता वकील उर्फ गुल्लू धीरखेड़ा स्थित एक फैक्ट्री में मुनीम का काम करता है। मां शगुफ्ता का भी रो रो कर बुरा हाल था। सरताज का भी रो रो कर बुरा हाल था। सरताज ने बताया कि उनके बेटे समर का इसी माह जन्मदिन था और समर की मां शाहीन ने इस बार जन्मदिन धूमधाम से मनाने की बात कही थी। हालांकि गमजदा सरताज बेसुध होने के बाद जन्मदिन की तारीख तक नहीं बता पाए। समर 5 बच्चों में चौथे नंबर का था। परिजनों ने बताया कि गांव मुर्शदपुर में दानिश ने ही कुछ महीने पहले इस स्विमिंग पूल को बनवाया था। इसके साथ यहां कुछ कमरे बनाए थे। ये स्विमिंग पूल दिल्ली के रहने वाला एक व्यक्ति का है। इसके बाद दानिश के मालिक से जान पहचान होने के बाद उसने वहां मौज मस्ती की प्लान बनाया। पुलिस की माने तो टोल बचाने के चक्कर में कैंटर चालक एक कट से हाईवे की गलत दिशा में हो गया। इसके बाद कैंटर चालक ब्रजनाथपुर नहर की पटरी होते हुए धौलाना मसूरी मार्ग पर पहुंच जाता, लेकिन इससे पहले ही यह हादसा हो गया। हादसे को लेकर अधिकारी रात से ही नजर बनाए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर जमे रहे। SP ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मामले में देर रात ही पीड़ित सरताज की तहरीर पर कैंटर के अज्ञात चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। कैंटर चालक की तलाश जारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।